नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा हो गई है। नामांकन, वोटिंग और काउंटिंग की तारीखें तय हो गई है और इसी के साथ शुरू हो गई है बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी बड़ी हलचलें। बात बीजेपी से शुरू करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही कर्नल अजय कोठियाल और कुलदीप सिंह रावत ने टिकट पर अपना दावा ठोक दिया है। कर्नल कोठियाल अपने पक्ष में कुछ तर्क गिना रहे हैं, जबकि कुलदीप सिंह तो चेतावनी के लहजे में टिकट मांग रहे हैं। भाजपा में टिकट मांगने का यह कल्चर तो नहीं है। इसी पर बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि कैसे इन दोनों को टिकट तो मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है, फिर ये क्यों दावा कर रहे हैं। वैसे बीजेपी में दो नेताओं का टिकट पर खुला दावा बड़ी खबर मानी जा सकती है, लेकिन मैं मानता हूं यह कोई खबर ही नहीं है, बड़ी खबर भी नहीं है, छोटी खबर भी नहीं है। बड़ी खबर की तो सुगबुगाहट तीरथ सिंह रावत को लेकर आई है। उनकी जोरदार एंट्री होती हुई दिख रही है। सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। अभी 14 अक्टूबर को तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मिले। यह मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। दोनों बहुत मुलाकातें खासकर सरकारी आवास में तो पिछले लंबे समय से दिखती नहीं है। तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में अच्छा तालमेल दिखता है। दोनों साथ साथ माने जाते हैं। इसीलिए यह तीरथ सिंह रावत और धामी की जो मुलाकात है बहुत ही खास है। यह मुलाकात इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8 अक्टूबर को मिले। इसके बाद तीरथ सिंह रावत धामी से सरकारी आवास पर जाकर 14 अक्टूबर को मिले। अब चर्चा यह शुरू हो गई है, बीजेपी केदारनाथ से तीरथ सिंह रावत को टिकट दे सकती है। माना जा रहा है ये संकेत ऊपर से देहरादून पहुंचे हैं। तीरथ सिंह रावत बड़ा नाम है। गढ़वाल में जो बीजेपी में अंदरूनी राजनीति चल रही है, जो समीकरण है, तीरथ सिंह रावत को टिकट मिलते ही वो सब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए तो खत्म ही हो जाएंगे। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत और धन सिंह रावत, ये सभी एक लाइन में खड़े हुए दिख जाएंगे अगर तीरथ सिंह रावत को टिकट मिलता है तो। केदारनाथ में बीजेपी के लिए चिंता का एक बड़ा कारण टिकट न मिलने की स्थिति में आशा नोटियाल की बगावत दिख रही है। वो नाराज हो सकती है। अगर दिवंगत विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या को टिकट मिलता है तो आशा नोटियाल बीजेपी पदाधिकारियों के लिए मैनेज करनी मुश्किल हो जाएगी। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो पहले भी शैला रानी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है और केदारनाथ का चुनाव ये प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, खासकर उस स्थिति में जब अयोध्या की फैजाबाद सीट और बद्रीनाथ उत्तराखंड की जो विधानसभा सीट है उसको हारने के बाद जो एक परसेप्शन बन रहा है कि जो धार्मिक हिंदू धर्म के बड़े केंद्र है वहां पर बीजेपी क्यों चिंता में पड़ रही है। इसीलिए केदारनाथ बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है। और कर्नल अजय कोठियाल को लेकर कि वो वहां पर बहुत एक्टिव है, वो टिकट के दावेदार है, उन्होंने टिकट पर दावा कर भी दिया है। उनको तो टिकट मिल ही नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वो बीजेपी में बाहरी है। इस वक्त बीजेपी में भीतरी बाहरी का बड़ा हल्ला चल रहा है। लेकिन तीरथ सिंह रावत अगर टिकट की दौड़ में आगे रहते हैं तो शायद टकराव की कोई स्थिति ना आए, क्योंकि बीजेपी की गढ़वाल लॉबी एक साथ एक्टिव हो जाएगी। आपको याद होगा जब 2 दिन पहले तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री धामी से मिले तो धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, इस शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्य की राजनीति और समसामयिक विषयों पर देर तक चर्चा हुई। यह अखबारों में छपा भी, मीडिया में चला भी, इसी लाइन पर खबरें चली। राजनीति में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता है, कौन कब कहां मिलता है और मुलाकात के वक्त चेहरे पर क्या भाव होते हैं, जगह क्या होती है, टाइमिंग क्या होती है और राजनीति में जो चल रहा है उस समय के संदर्भ में वो मुलाकात क्या कह रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तीरथ सिंह रावत और धामी की यह मुलाकात बहुत ही खास है। यह बहुत से संदेश दे रही है। बगैर ऊपर से आए दिशा निर्देशों के यह मुलाकात संभव होती तो नहीं दिखती है। कर्नल अजय कोठियाल और कुलदीप सिंह रावत के वीडियो पर आएंगे, इससे पहले आप कुछ और बातों पर ध्यान दीजिए, कुछ बातें याद कर लीजिए। जुलाई माह में
देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक तो आपको याद ही होगी। इसमें तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ और मंगलौर में हार पर बहुत साफ साफ कहा था, बद्रीनाथ और मंगलौर में उम्मीदवारों का चयन सही नहीं हुआ, राज्य में कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा था, अब केदारनाथ में उम्मीदवार के चयन में हमें और समझदारी दिखानी होगी, सबसे राय मशवरा करने के बाद, बातचीत करने के बाद ही टिकट तय होना चाहिए, इस बार थोपने का काम मत कर देना। यह तीरथ सिंह रावत की सलाह भी थी और चेतावनी भी थी। उस वक्त यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी धामी और तीरथ सिंह रावत की मुलाकात बहुत ही खास है और इसके बहुत से मायने हैं। आइए अब आते हैं कर्नल अजय कोठियाल और कुलदीप सिंह रावत पर वो क्या कह रहे हैं। कुलदीप सिंह रावत ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत ही साफ साफ कह दिया है, अगर मुझे बीजेपी टिकट नहीं देती है तो मेरा वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो सकता है। वो कह रहे हैं मेरे पास 13,000 से ज्यादा कट्टर समर्थक है। मैंने पार्टी पे अगर विश्वास करके पार्टी को ज्वाइन किया है तो पार्टी को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। और ये तो सच है, तो सभी विशेषज्ञ लोग जानते हैं कि अगर ये इस टाइम पे मुझे टिकट नहीं मिलता है या मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं तो ये लोग जाके कांग्रेस मंच पे खड़े हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, कुलदीप सिंह रावत को तो टिकट बीजेपी देगी नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी टिकट की उम्मीद दिखती तो कुलदीप सिंह रावत ऐसी चेतावनी वाली भाषा का इस्तेमाल ना करते। उनको अंदरूनी तौर पर इतना तो पता ही होगा कि सर्वे हो रहे हैं और सर्वे के बाद क्या चल रहा है, किसको टिकट मिल सकता है किसको नहीं, इतना तो अंदरूनी राजनीति में पता चल ही जाता है। टिकट तो उनको मिलता हुआ साफ साफ दिख नहीं रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और रही बात कर्नल अजय कोठियाल की, कर्नल कोठियाल ने अपनी सोशल मीडिया के जो पेज है उन पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने केदारनाथ आपदा के दौरान किए गए कामों को गिनाते हुए बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं, हम और अधिक बड़े ओहदे पर आकर काम करना चाहते हैं केदारनाथ में, यानी वो टिकट चाह रहे हैं। ये तो बहुत साफ सी बात है। कर्नल अजय कोठियाल को वैसे तो टिकट मिल ही नहीं रहा है, लेकिन अगर बीजेपी में कोई खेमा, कोई आदमी उनको टिकट देने के बारे में सोचता भी है तो फिर वही आरोप लग जाएंगे जो बद्रीनाथ और मंगलौर में लगे। बाहरी को टिकट दिया जा रहा है, अपनों की उपेक्षा की जा रही है। इसी तरह के आरोप बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद भी लगे थे। और आप लोगों को याद होगा जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और बहुत सारे कांग्रेस से लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाया जा रहा था, उस समय भी बड़ा एक बवाल हो गया था कि धीरे धीरे बीजेपी कांग्रेस हो रही है। कर्नल अजय कोठियाल विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे जो 2022 का चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसीलिए सीधा सा समीकरण है, कुलदीप सिंह रावत और अजय कोठियाल टिकट की दौड़ में साफ साफ नहीं है। बाकी रही बात तीरथ सिंह रावत की, तो देखते हैं वो अपनी दावेदारी की गेंद बीजेपी में कहां तक फेंक सकते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।